इस कार्यक्रम की प्रस्तावना करेंगे माननीय पद्मभूषण देशपांडे जी। इस आनंदमयी कार्यक्रम की प्रस्तावना करने हेतु माननीय श्री पद्मभूषण देशपांडे जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, जो महाराष्ट्र के जाने माने संपादक पत्रकार हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में कई सालों से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तथा ग्रंथालय के ट्रस्टी भी हैं। माननीय पद्मभूषण देशपांडे जी। धन्यवाद मंच पर बैठे सारे धन्यवाद। ये अवसर है। एक तो मंच पे दो पत्रकार हैं, एक मिश्रा जी है, लेकिन वो हिंदी में ही पत्रकारिता करते हैं। मैं भी पत्रकार हूँ, लेकिन मैं मराठी में करता हूँ, मुंबई में करता हूँ। तो जब हिंदी में बात करने की बात आती है, जैसे किसी व्यासपीठ से बात करने की, तो हम थोड़ी से नौबत जैसा लगता है कि हिंदी में बात करनी अलग बात होती है। जब हम दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन कहीं हिंदी में भाषण करना हो तो थोड़ा सा एक मन पे बोझ आ जाता है। तो अगर मैं कोई हिंदी शब्द नहीं अच्छी तरह से यूज कर सकूं, थोड़ा सा अंग्रेजी भी आ जाएगी, थोड़ी सा मराठी भी थोड़ी सी आ जाएगी, तो आप समझ लेंगे। वैसे तो आप हिंदी सिनेमा देखते हो, तो मुझे लगता है मेरी भी हिंदी चल जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये ग्रंथालय की जो शुरुआत है, तो उसको अगले साल में 50 साल पूरे होंगे और 50वें साल में हम प्रवेश करेंगे। मराठी में के जो पाठकों का अभियान है, इस तरह देश में 3 राज्यों में 3 भाषाओं में इस तरह का अभियान चलता है। एक केरल में है, एक पश्चिम बंगाल में है और तीसरा महाराष्ट्र में है। किताबें मैं बोल रहा हूँ 50 साल पहले, जब इतनी सुविधा नहीं थी, डिजिटल रिवॉल्यूशन की तो बात ही नहीं थी, हमारे पास ना मोबाइल थे, फोन भी नहीं थे, तो कम्युनिकेशन का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। और कम्युनिकेशन की बात छोड़ो, जो साहित्य था, वो साहित्य गांवों तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। तब 50 साल पहले महाराष्ट्र के कुछ साहित्यकारों ने और कुछ पत्रकारों ने साथ में आके इस पाठकों के अभियान की शुरुआत की। 50 साल में 1500 किताबें ग्रंथालय ने प्रकाशित की है। इनमें से बहुत सारे पुस्तकों के अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हो चुके हैं। बलूत और उपरा ये मराठी के माइलस्टोन माने जाते हैं साहित्य में, तो इनके तो बहुत सारे संस्करण हो गए हैं, 26 संस्करण हो गए हैं इन किताबों के। और उसके बावजूद 7 भाषाओं में, 8 भाषाओं में, 10 भाषाओं में उनका अनुवाद भी हुआ है। ये अरावली ये जो किताब है, ये भी पहले मराठी में प्रकाशित हुई, उसके 4 संस्करण हुए मराठी में, और उसके बाद अब ये हिंदी में आ रहा है आज। मैं आपको विनती करूंगा कि आप सब लोग जाते वक्त ये किताब जरूर लेना और वो पढ़ना। वो सिर्फ आपके यहाँ के ब्यावर के प्रकाश अम्बुरेली की किताब है, इसलिए आप मत पढ़िए। आप जब पढ़ने शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि आप कोई हिंदी पिक्चर देख रहे हो। इतना दिलचस्प कहानी है वो। एक आदमी अपनी जिंदगी की शुरुआत एक सादा कर्मचारी कामगार करके शुरू करता है किसी कंपनी में, और फिर आगे जाके एक बड़ा उद्योजक बन जाता है, एक अपना बड़ा प्रतिष्ठान बनाता है, एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करता है। और आगे आगे अभी आपने देखा होगा कि वो युगांडा भी गए हैं और कई देशों में वो जा रहे हैं। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी तक उनका जो प्रवास है, उनका जो सारा स्थित्यंतर है, वो स्थित्यंतर आप देख के ऐसा लगता है कि एक आदमी 30-40 सालों में कहां से कहां तक जा सकता है। उसके लिए सिर्फ विजन की जरूरत होती है, मेहनत करने की तैयारी उसके मन में होनी चाहिए और थोड़ा विश्वास होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें होंगी तो इस 3 चीजों के साथ आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लोगों को भी दिखा सकता है, समाज के प्रति उसका जो दायित्व है वो दायित्व भी निभा सकता है। ये इस किताब में उनकी जो शुरुआत है वो शुरुआत तो है ही, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में
जो कुछ घटनाएं हुई है वो भी घटनाएं अपने को उतनी ही बड़ी दिलचस्प लगेगी और उससे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि आप किसी भी आयु में हो, आप युवक हो, आप रिटायरमेंट के स्टेज पे हो, आप कहीं भी हो, लेकिन जब आप ये किताब पढ़नी शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे भी इसमें से कुछ मिल रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जिंदगी में से अपने को कुछ सीखना मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे भी जिंदगी में ऐसे मोड़ आए थे, लेकिन उस वक्त हमने किस प्रकार के निर्णय किए और ये आदमी ने किस प्रकार के निर्णय किए। मुझे ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटी सबके जिंदगी में आती है, अपॉर्चुनिटीज आती नहीं ऐसा नहीं है। उस अपॉर्चुनिटीज को हम किस तरह से हमारे उसको जो हम उस स्टेज पे हम किस तरह का निर्णय करते हैं, वो निर्णय जिंदगी में सबसे बड़ा होता है। हर एक की जिंदगी का मूल्य जो है वो उस पर निर्भर होता है। तो एक बड़ी अच्छी किताब है अंबुरे का जीवन भी बहुत मुझे लगता है कि जैसे हिंदी पिक्चर्स में बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट उनके बिजनेस लाइफ में है, उसके पर्सनल लाइफ में है। अभी उनके जो बेटे हैं वो बेटे किस तरह से आगे जा रहे हैं उसमें भी है। तो इसीलिए ग्रंथालय ने ये निर्णय किया कि हम ये किताब प्रकाशित करेंगे और लोगों तक ये पहुंचाएंगे कि किस तरह से एक उद्योजक का जन्म होता है। ग्रंथालय ने आज तक जितने भी किताबें निकाली है, अभी हमारे जो सहकारी है डॉक्टर लतिका भानुशाली, उन्होंने आपको कहा कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक कुछ योगदान देने वाली किताबें हैं वो किताबें ग्रंथालय ने निकाली है। महाराष्ट्र में ऐसा कोई गांव नहीं कि जहां ग्रंथालय लोगों को मालूम नहीं। हम गांव-गांव तक पहुंचे हैं, गांव-गांव तक हमने किताबें पहुंचाई हैं। राजस्थान में हमारा ये पहला मौका है कि हम आए हैं और यहाँ कुछ पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि ऐसी ये संधि हमें यहाँ के लोग बार बार देंगे। आप जरूर ये किताब पढ़ो, आपका आह्वान करके मैं मेरा छोटा सा प्रासंगिक पूरा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके प्रास्ताविक के बाद हमारे मन में बड़ी उत्सुकता जगी है पुस्तक के बारे में।